कि अपने गांव के लिए एक बेटी ही रहूंगी, लेकिन जो खुशी हो रही है मुझे अपने गांव के लोगों की, अपने परिवार को लोगों को देख के कि इतनी खुश हैं, तो मुझे लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ किया है और मैंने अपने गांव और समाज के लोगों को नहीं है अभी दरोगा के घर में मत रही। हमारी बेटी पर बहुत विश्वास था कि मेरी बेटी पढ़ेगी और इससे भी आगे बढ़ेगी। पूरा विश्वास है अभी इससे और आगे। सिवान की बेटी बनी दरोगा। डॉक्टर तेज प्रताप सिंह की बेटी दरोगा बनकर आज पूरे जिला का नाम प्रदेश में रोशन कर दी। बता दें कि रघुनाथपुर क्षेत्र के हरनाथपुर गांव के रहने वाले डॉक्टर तेज प्रताप सिंह के पुत्री रूपा कुमारी ने एसआई बनकर क्षेत्र के साथ साथ जिला का नाम रोशन पूरे प्रदेश में कर दी। आज हरनाथपुर गांव में जब पहली बार रूपा कुमारी आई तो इनका भव्य स्वागत ढोल बाजा के साथ माला पहनाकर किया गया। तस्वीरों में साफ तौर से आप देख रहे हैं, यहाँ पे गांव में एक अलग ही माहौल देखा गया। क्या कुछ रूपा कुमारी कहती है, रूपा कुमारी के कांस्टेबल से लेकर दरोगा तक के बीच का क्या कैसे सफर रहा, आइए हो रही है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरे घर परिवार, मेरे गांव के लोग इतने ज्यादा खुशी हैं, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मैं तो हमेशा के लिए अपने गांव के लिए एक बेटी ही रहूंगी, लेकिन जो खुशी हो रही है मुझे अपने गांव के लोगों की, अपने परिवार को लोगों को देख के कि इतनी खुश हैं, तो मुझे लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ किया है और मैंने अपने गाँव और समाज के लोगों को खुशी दी है। अच्छा, इसके पहले आप बिहार पुलिस में अपनी सेवा दे रही थी जी। क्या कैसे सोचा है कि नहीं इससे भी अच्छा पद पे जाना चाहिए, दरोगा बनना चाहिए? जी, वो तो शुरू से ही मेरी इच्छा थी कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं और मैं समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव परिवार के लिए कुछ करूं। तो जैसे जैसे चूंकि हम लोग एक मध्यम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मुझे जैसे जैसे मौका मिलते गया मैं वैसे वैसे अपने हर सोचती हूँ जैसे जैसे मुझे मौका मिले मैं सीढ़ी दर सीढ़ी अपनी सेवा देते रहूं और आगे बढ़ते जाऊं। यहाँ तक पहुँचने में आपको काफी बड़ा संघर्ष करना पड़ा है, कभी आपने हारा नहीं अभी तक। छठा क्लास में एडमिशन हुआ, नवोदय में पहले ही अटेम्प्ट में, बिहार पुलिस में पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुई, दरोगा पहले ही अटेम्प्ट में बन गई। जी। कहाँ से इस तरह की शिक्षा मिली आपको? जी, इसका पूरा श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, क्योंकि बिना मेरे माता पिता के और मेरे परिवार वालों के, मेरे भाई बहन के सपोर्ट के ये कुछ भी संभव नहीं था, इतना कुछ करना। और क्योंकि एक ऐसे गांव से ये हो करके, और फिर भी मेरे माता पिता ने कभी हार नहीं मानी, और जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी मेरे माता पिता कहते थे कि नहीं बेटा तुम कर सकती हो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। बस वही जो मेरे माता पिता का आशीर्वाद था और जो उन लोग का साथ था, वही मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया। आपकी जो फैमिली है काफी पढ़ी लिखी फैमिली है, पिताजी भी पढ़े लिखे हैं, माताजी भी पढ़ी लिखी हैं, भाई बहन भी पढ़े लिखे हैं। क्या लग रहा है कि कितना जरूरी है आज के समय में शिक्षा? क्योंकि संविधान में लिखा, बाबा साहब ने बोले थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और आप दहाड़ भी रही हैं आज। क्या कहना चाहिएगा शिक्षा को लेकर? जी, मैं कहना चाहूंगी कि आज जो बाबा साहब की वो जो लाइनें हैं वो बिल्कुल आज चरितार्थ हो रही है और बिल्कुल सही है, और शिक्षा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे समाज में जो एक रूढ़िवादी धारणाएं चल रही है उसको बदलने के लिए एक सबसे जो बेहतर हथियार है वो शिक्षा है। शिक्षा के जरिए हम लोगों की सोच को बदल सकते हैं, हम अपने समाज को बदल सकते हैं, हम अपने देश को बदल सकते हैं। महिला हैं जी, दरोगा बनी है जी, इसकी खुशी काफी ज्यादा है गांव वालों को जी। और भी तमाम जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, क्या कहिएगा जो बेटी के प्रति सोच होता है, लड़कियों के प्रति सोच होता है, उस सोच को लेकर? जी, आज आपके चैनल के माध्यम से ना कि मैं अपने गांव को बल्कि पूरे इस समाज को और पूरे देश के लोगों से, अभिभावकों से मैं ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगी कि अगर आप अपने बच्चों के साथ साथ अगर बेटियों को भी मौका देते हैं तो वो जरूर आगे बढ़ेंगी, जरूर आपको खुशी देंगी और जरूर सफलता के इस मुकाम तक पहुंचेंगी और आपका नाम रोशन करेंगी। इसलिए मैं हाथ जोड़कर, फिर से एक बार हाथ जोड़कर अपने गांव के, समाज के और इस देश के सभी अभिभावकों से मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं विनती करती हूँ कि आप हम बेटियों को भी मौका दें, और तब देखें कि हम आपका सर जरूर ऊंचा करेंगे। पिताजी हैं आज आप अपने आप को बहुत मैंने गर्वान्वित अनुभव कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं, नहीं, बेटियों को उतना नहीं पढ़ाते हैं, हमने शादी तक पढ़ाते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, लेकिन आपने समानांतर शिक्षा दिया है बेटा बेटी को। क्या कहिएगा पेरेंट्स जो देख रहे हैं आप? ना हम तो सभी पेरेंट्स से ही आग्रह करेंगे कि हमारे सभी पेरेंट्स अपनी बेटियों को बेटा से
ऊंचा स्थान दे, क्योंकि आज के युग में बेटियों का स्थान बहुत आगे है। बेटी कहीं बेटा से कम नहीं है। मौका मिलेगा, बेटी अच्छा करेगी, कर रही है और भविष्य में भी करेगी। शुरू से ही आप इनको पाले पोसे हाँ, हैं, तो आपको हाँ, पता होगा इनके हाँ, बारे हाँ, में। क्या इनके- आपको विश्वास था शुरू में कि ना, मेरी बेटी इतना एकदम ऊंचा पद तक जाएगी कभी? एकदम विश्वास था। अभी आज भी विश्वास है। अभी हमारी ओर से अभी जो इसकी टैलेंटी के बारे में हम जानते हैं, चूंकि हमारी बेटी है, अभी इससे और आगे बढ़े, और आगे भी जाना है। आगे भी जाना है, लक्ष्य है। चलिए, बगल में हम माता अभी जी हैं। संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड है, बट नॉट वेल सेटिस्फाइड एज ए सब इंस्पेक्टर। वाह। हमारी दुर्गा बन बेटी गई पर है। बहुत विश्वास था कि मेरी बेटी पढ़ेगी और इससे भी आगे बढ़ेगी, मतलब पूरा विश्वास अच्छा, था। आज भी समाज में कुछ ऐसी माताएं हैं जो बेटी को किचन के कार्यों में ही व्यस्त नहीं, रख देती किचन हैं। के काम में इनको तो नहीं, क्या कहिएगा उन माताओं से बेटियों को लेकर? आगे बढ़ाने के लिए कहूँगी। पढ़ाई कितना जरूरी है आज के बहुत जमाने में? जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलिए माता जी, दरोगा बन गई है, कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। समाज को सब कोई का अच्छा है, भगवान को दया है, हम लोग का अच्छी है यही। गांव जवार के लोग, देहात के लोग दरोगा को देखते हैं तो डर जाते हैं। हाँ, आज आपके बगल में दरोगा खड़ी है, डर लग रहा है? डर अपने जमला से डर कौन बा। अभी बढ़िया शिक्षा मिलो, भगवान इनका के कलेक्टर बन गई है, अभी दरोगा के फेर में मत रहेंगे। अब इससे भी ऊंचा जाना है। हाँ, कलेक्टर बन गई है। हमनी के इच्छा कलेक्टर है कर रहा है, लेकिन इनका भाग नहीं तो। छोटे दादाजी हैं, आइए, ये भी दादाजी हैं। क्या कहिएगा, कितना विश्वास था कि पोती दरोगा बनेगी एक दिन? उम्मीद था पहले दरोगा से? बनने का बहुत तलाश था हमको, बहुत बढ़िया थी है चांस है कि दरोगा हो गई, इसलिए मैं उसको अब आप लोग दरोगा क्या दादाजी कहलाइएगा गांव में? हाँ, चलिए।